नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। तो बेसिकली सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम क्या करते हैं, सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3 4 5 अप टू 9, ये क्या है, 9 एलिमेंट है। इसको मैं क्या कहूंगा, सेट, नंबर का सेट कहूंगा इसको। तो वैसे ही अगर रियल लाइफ एग्जांपल में सेट क्या है वो अगर जानना है तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं हम फ्लावर बकेट का। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है वो हम एक पॉट में रखते हैं, तो ये बंच को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। दूसरे बात दूसरा एग्जांपल है ये की का, ये डिफरेंट की है। इस की का यहाँ पे अगर बंच किया तो उसको की का सेट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारा ये बर्ड्स का, मतलब यहाँ पे स्काई में बर्ड्स है, डिफरेंट बर्ड्स है। अगर स्काई में अगर हम यहाँ पे देखें तो उसको हम बर्ड्स का सेट कहेंगे। दूसरा यहाँ पे है नोटबुक का, तो यहाँ पे लेट से ये 1 नोटबुक है, 1 है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो ऐसा ये नोटबुक का सेट रखा है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब वहां पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सेट ऑफ नंबर, वहां पे नंबर्स का कलेक्शन लिखा है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली उसको हम एक इसमें बाउंड्री में डिफाइन करके रखते हैं, तो उसको हम कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन बेसिकली वो किसका भी हो सकता है, नंबर का हो सकता है, उसके बाद कोई कीज का हो सकता है, या कुछ फ्लावर्स का हो सकता है। ऐसे डिफरेंट कलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, डेज ऑफ अ वीक। ये किस में आएगा, ये सेट हो सकता है क्या नहीं। तो बेसिकली ये वीक का सेट अगर हम राइटिंग में लिखे तो ये सेट हो सकता है, लेकिन अगर वैसा देखा जाए तो ये सेट नहीं, क्योंकि हर एक डेज डिफरेंट है। तो उसके बाद मंथ्स इन ईयर, अगर ये राइटिंग में लिखी, लेट्स से कि जनवरी है, फरवरी है, अप टू द दिसंबर, तो ये क्या हो गया, मंथ का सेट हो गया। उसके बाद ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो ये अकेला स्टूडेंट है, तो ये सेट नहीं हो सकता। उसके बाद फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, सेट आएगा, मतलब ये हमारा सेट है। दूसरे बात स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ द माउंटेन्स, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स कौन सा है, तो ये एक ही आएगा, सिंगल आएगा, तो इसलिए सेट नहीं होगा। अगर इसको फोर्ट्स कहते थे वो, मतलब मल्टीपल कहे, यहाँ पे फोर्ट अगर कहे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन यस कहे तो ऑब्वियसली हो सकता है, मतलब यस मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में मल्टीपल प्लैनेट है, तो 9 जो है हमारा प्लैनेट, या 7 या 8 कुछ 9 कहते हैं। तो इसका अगर सेट किया जाए तो इसको हम सेट कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रखे हमने, जैसे x बिलोंग्स टू द नंबर, अगर उसका ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर का सेट है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये पर कंडीशन दिया है 3x माइनस 1, अगर ये सेटिस्फाई है इक्वल टू 0 अगर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो यहाँ पे -3 आएगा, 3 आएगा। तो ये कंडीशन चेक करके हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है क्या। उसके बाद अगर ये डिविजिबल है, x इज डिविजिबल बाय द y, तो y और x की वैल्यू हम ले सकते हैं। उसके बाद a प्लस बी इक्वल टू 9, अगर इसका भी कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, तो हम इसको एक सेट में डाल सकते हैं। ऐसा x स्क्वायर का भी लिखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 100। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा है अभी, ये सेट के अलग अलग एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या किस में डाउट है। और जो मैंने आपको बताया वो उसका जो कुछ नोट्स है वो फ्री में मैं नोट्स आपको कमेंट में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे चेकआउट कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे भी आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।